Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जिसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। स्पोकन इंग्लिश जिसको बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, उसके पर्सपेक्टिव से हम कवर करते हैं। मेंस आंसर राइटिंग जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में मेंस आपके क्वेश्चन होते हैं, मेंस क्वेश्चन होते हैं, तो उनको यहाँ से रिजोल्व कर सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाता है जिस मटेरियल को लेकर आप अच्छे मार्क मस्टर कर सकते हैं और अक्रू कर सकते हैं। एक्रू इकट्ठा करना, जुटाना, अच्छे मार्क्स जुटा सकते हैं। कुछ और इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन विजिट ऑन टेलीग्राम चैनल द यूपीएससी फोरम। तो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाती है। तो आर्टिकल आज जो न्यूज़पेपर का प्रिंटेबल फॉर्म अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो ये चीज ऐसे कि ऐसे ये जो वर्ड को उठा के यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि आप अच्छे से देख सकें इस चीज को। दूसरा मैं बात बताना चाहूंगा कि आज थोड़ा सा वोकेबलरी वर्ड डिस्कस कर लेते हैं एक्स्ट्रा से, इससे भी अलग कुछ मैंने न्यूज़पेपर से पिक किए हैं। 2-3 वोकेबलरी वर्ड है। जैसे पहला वोकेबलरी वर्ड है क्लैड। क्लैड मतलब होता है ढका हुआ होना, कवर होना। मान लो कोई टाइट कपड़े में है, जैसे कल लेके दिल्ली में एक बंदे ने स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन रखी थी, तो ऐसे वर्ड यूज हो रखा उसके लिए द स्पाइडरमैन, या द पर्सन का नाम, या द रोहन, वो रोहन वाज क्लैड इन द ड्रेस ऑफ स्पाइडरमैन। क्लैड मतलब ढका हुआ होना। तो इंडिविजुअल जो था क्लैड था। क्लैड मतलब ढका हुआ, कवर होना टाइट कपड़ों में, जो कि किसी चीज को कवर करते हैं तब भी क्लैड यूज होता है। वैसे टाइट कपड़े पहनते हैं कोई, जैसे क्लैड वो पूरा कवर था, मतलब टाइट कपड़ों में। एक दूसरा वर्ड है कि जो आप एक्सप्लीटिव एक्सप्लीटिव का मतलब होता है किसी को गलत वर्ड बोलना, गालियां देना। एक्सप्लीटिव वर्ड्स गालियां देना, गंदे वर्ड बोलना। एक होता है प्रून मतलब होता है काट छाट करना, मतलब पेड़ पौधा है उसको काट छाट करते हैं ना, प्रून करते हैं। तो ये कुछ वोकेबलरी वर्ड्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं कन्वर्सेशन में बोलते टाइम, इंग्लिश बोलते टाइम, या अभी आपके एग्जाम में भी मिल सकते हैं आपको बहुत सारे ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल का नाम है नोट इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब एक होता है अरेंजमेंट होती है। ऑर्डर का मतलब होता है अरेंजमेंट, व्यवस्था की हुई होती है ना। कुछ ऑर्डर आदेश भी होता है, बट ऑर्डर यहाँ पे यूज हुआ है एज ए अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट में नहीं है, कैसे द डायरेक्टिव्स जो दिशा निर्देश आए हैं, डायरेक्शन आई है ऑन डिस्प्ले ऑफ नेम्स। डिस्प्ले मतलब दिखाना। डिस्प्ले बोलते हैं कि आपको डिस्प्ले लगानी होगी। एक यूपी में ये डिसीजन आया था कि भाई जो भी ढाबा ओनर है उनको अपने जो नेम और लिस्ट लगानी होगी, जितने भी उनके एम्प्लॉय हैं जो काम करने वाले हैं, और काम करने वाला देता है एम्प्लॉयर, तो उनके नाम लिखने हैं। तो डिस्प्ले ऑफ द नेम ऑफ द कांवड़ यात्रा रूट मस्ट बी विड्रॉन। तो मस्ट बी विड्रॉन, इसको क्या है, निकाल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन मंडे, सोमवार को स्टॉप, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सोमवार पीछे बीता हुआ सोमवार की बात हो रही है, स्टॉप कर दिया इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव। इन्फोर्समेंट लागू करना ऑफ डायरेक्टिव दिशा निर्देश इश्यूड बाय द यूपी एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट। उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो डायरेक्टिव इश्यू किए गए थे उसको विड्रॉ कर लिया कि भाई ऐसा कोई आपके ऊपर कंपल्सन नहीं है, इन्फोर्समेंट नहीं है। दैट रिक्वायर्ड फुल चाल, दैट रिक्वायर्ड मतलब जिसके लिए रिक्वायरमेंट थी, किस उस लॉ की रिक्वायरमेंट क्या थी। दैट रिक्वायर्ड जो मैंडेटरी बनाता था, ऑब्लिगेशन बनाता था, मैंडेटरी हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, ये सिनोनिम्स है। दैट रिक्वायर्ड फूड स्टॉल्स, जो फूड की जो दुकानें थी, ऑन द रूट ऑन द ऑफ द कांवड़ यात्रा। देखो स्टॉल रोकना भी होता है किसी चीज को, तो यहाँ पे बट फूड स्टॉल्स यूज हुआ है क्योंकि जो दुकानें हैं ऑन द रूट ऑफ द कांवड़ यात्रा, जो कांवड़ यात्रा सावन में के महीने में हरिद्वार से लेके आते हैं या गौमुख से लेके आते हैं, तो वहां से जो है रास्ते में कि भाई जो भी होटल आते हैं उनको डिस्प्ले करना होगा अपने जो एम्प्लॉय हैं उनके और उनका ओनर का नाम। तो एंड इससे क्या होगा, एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर पिलग्रिमेज। तो इंक्रीजिंगली मतलब इसकी यश जो है बढ़ता जा रहा है, पॉपुलर मतलब प्रसिद्धि जो है बढ़ती जा रही है। पिलग्रिमेज यात्रा बोलते हैं, तीर्थ यात्रा। दैट शिवा डिवोटीज, शिव के जो भगत हैं, डिवोटीज। अंडरटेक मतलब किसी चीज को लेना, जैसे बोलते हैं ना कि इसने अंडरटेक कर लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडरटेक टू प्रोमिनेंटली एग्जिबिट द नेम्स एंड अदर आइडेंटिटी डिटेल्स ऑफ देयर ओनर्स एंड एम्प्लॉयज। तो जो ये ऑर्डर आया था कि भाई जो शिवा डिवोटीज थे और जो अंडरटेक करते हैं प्रोमिनेंटली मुख्य रूप से
एग्जिबिट दिखाना, द नेम्स ऑन अदर जो आइडेंटिटी डिटेल्स हैं, देयर ओनर्स एंड एम्प्लॉइज। पिटिशनर जो उसने याचना डाली थी, प्लीड करना, देखो बोलते हैं किसी उसने प्लीड की मेरे सामने, प्रार्थना की, तो प्लीड ऐसे वर्ड यूज होता है। यहाँ पे पिटिशनर जो प्लीड करता है उसको पिटिशनर बोलते हैं, जिसने याचिका डाली, याचिका डालने वाला पिटिशनर। आर्ग्यूड, उसने आर्ग्यू किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट में आर्ग्यू क्या किया था, दैट डायरेक्टिव्स वुड बी रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम। तो ये डायरेक्टिव दिया ना जो यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, ये क्या रिजल्ट होगा इसका, क्या डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम, आउटकम रिजल्ट इसके भेदभाव वाले रिजल्ट होंगे। बिसाइड्स इसके साथ नेगेटिंग, नेगेटिंग किसी चीज को निकारना, भाई नेगेटिंग क्या करना, नकारना किसी चीज को। और जैसे ऐसे ही वर्ड, जैसे एक स्नब है, स्नब मतलब किसी को जानबूझकर अनदेखा करते हैं आप, मतलब कोई पार्टी में आपको बार बार अनदेखा कर रहा है तो स्नब बोलते हैं उसको। ऐसे बोल सकते हैं कि नोइंगली ही स्नब मी ड्यूरिंग पार्टी, तो उसने मुझे अनदेखा किया पार्टी के दौरान, बिल्कुल छोटा माना। या फिर ये नेगेटिंग, नकार देना, किसी चीज को मानने से मना कर देना। बिसाइड्स नेगेटिंग दी सेकुलर कैरेक्टर, ये इसको छोटा कर देगा, नकार देगा किसको, सेकुलर कैरेक्टर जो अपना होता है ना, सब धर्म एक जैसे, तो उस कैरेक्टर को, कंट्री के, ये उस चीज को नेगेट कर देगा। द कोर्ट एक्सेप्टेड द नीड फॉर अर्जेंट जुडिशियल इंटरवेंशन, कोर्ट ने ये जो याचिका देखी उसने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को कि जरूरत है अर्जेंट जुडिशियल इंटरवेंशन। जुडिशियल इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप करना, बोलते हैं टांग अड़ा दी मेरे काम में, तो व्हाई यू आर इंटरवेनिंग इन माय टास्क, तो सेम ऐसे इंटरवेंशन इन मैटर में उसने सोचा कि भाई मुझे तो अपना यहाँ पे हस्तक्षेप करना होगा। एंड इशूड नोटिस टू द स्टेट्स, उसने सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को ऑर्डर दिए, फॉल इन द रूट, दैट फॉल जो इस रूट में आते हैं, कांवड़ यात्रा के रूट में आते हैं, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली एंड मध्य प्रदेश। द केस विल कम फॉर हियरिंग ऑन दी फ्राइडे, तो केस क्या हुआ, विल कम आएगा हियरिंग के लिए, सुनवाई के लिए अगेन फ्राइडे को। यात्रा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दी हिंदू मंथ ऑफ श्रावण, तो हिंदू मंथ होता है जो श्रावण का महीना, सावन का महीना बोलते हैं इसको। व्हेन दोज हु वर्शिप शिवा, शिव की पूजा करते हैं, पॉपुलरली नोन एज दी कावड़िया या भोले, भोले बोलते हैं। वॉक, वो चलते हैं हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, कैरिंग पोर्ट्स ऑफ गंगा जल, मतलब बर्तन में गंगा जल लेके या कैन में, बोतल में जल लेके, नोन एज कावड़, उसको कावड़ बोलते हैं। स्ट्रक्चर मेड ऑफ दी बम्बू, किस मतलब बैम्बू की एक स्ट्रक्चर होती है, दैट हैज कंटेनर्स सस्पेंडेड ऑन दी, सस्पेंडेड मतलब लटके हुए होते हैं, ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ ए पोल, मतलब एक जो लकड़ी होती है, बम्बू का पोल होता है, उसके दोनों साइड में ये होते हैं, उसको कावड़ यात्रा बोलते हैं। टू दी टेम्पल्स इन देयर होम टाउन, तो टेम्पल से जो है होम टाउन में, टेम्पल्स में ले जाते हैं, तो ये टेम्पल्स मंदिर में ले जाते हैं उनके होम टाउन में। द यात्रा इज इंक्रीजिंगली पॉपुलर, तो ये इसकी यात्रा की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, पर्टिकुलरली अमंग द दलित एंड ओबीसीज इन दी हिंदी हार्टलैंड, जहां हिंदी एरिया में ओबीसी या जो है ये दलित आदमी है वो लेके आते हैं, या जो हर कोई लेके आता है, जो भी भगत होता है शिव का वो लेके आता है। द पॉलिसी इन मुजफ्फरनगर वेस्टर्न यूपी वेयर द फर्स्ट इशू ऑफ कंट्रोवर्शियल डायरेक्टिव लास्ट वीक, पिछले ये जो दिशा निर्देश आए थे ना, पिछले सप्ताह आए थे लास्ट वीक, विच दे सेड वाज डन टू प्रिवेंट एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट। अनटूवर्ड मतलब, अनटूवर्ड मतलब बिना एक्सपेक्टेशन किया हुआ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं चाहते थे, इसको रोकने के लिए। डिस्क्रिमिनेटरी नेचर ऑफ दिस मूव बिकम क्लियर सून, तो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करने वाला नेचर है ना इसका, जो इस मूव क्या है, जो स्टेप लिया है, बिकम क्लियर सून, ये एविडेंट हो गया। वॉज क्रिटिसाइज बाय द अपोजिशन एंड एनडीए, जो एनडीए के अलायंसेज हैं, जो उसके साथ संगठन में गवर्नमेंट आई है जो एनडीए के। इन बिटवीन द क्रिटिसिज्म, यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एक्सटेंडेड द रिक्वायरमेंट अक्रॉस द इंटायर रूट द पिलग्रिमेज इन द स्टेट। उसने बोला कि जितने भी रास्ते में आ रहे हैं ना, सबका ऐसा होना चाहिए, मैंडेट है। द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट इन नेबरिंग उत्तराखंड फॉलोड सूट, उन्होंने भी सेम जो सूट क्या मतलब सेम चीज को फॉलो किया। सूट होता है वैसे आई विल श्यू यू, तो श्यू मतलब होता है जैसे कोर्ट में ले जाऊंगा आपको, आई विल श्यू यू, तो आपके खिलाफ केस डालूंगा। तो शूट क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन जो कोर्ट का है उसको फॉलो करना, शूट। रिपोर्ट्स इमर्ज ऑफ द हिंदू होटल ओनर, तो रिपोर्ट आई हिंदू जो होटल ओनर है, बीइंग आस्क्ड टू बाय द एडमिनिस्ट्रेशन टू रिमूव देयर मुस्लिम वर्कर, तो एडमिन वालों को बोला गया कि आप मुस्लिम वर्कर को हटा दो। देयर वर आल्सो अकाउंट्स ऑफ हरासमेंट ऑफ मीट शॉप ओनर, मीट शॉप ओनर्स के जो है अकाउंट्स, मतलब क्या होता है, वैसे तो खाता होता है अकाउंट्स, बट बहुत सारे ऐसे मतलब चीज के इवेंट आए हैं कि हरासमेंट हुई है मीट ओनर, शॉप ओनर की। बीजेपी अलाइज है, जो बीजेपी के संगठन वाली गवर्नमेंट है, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह के बेटे की पार्टी है जो कि बीजेपी की अलाई है, या फिर जनता दल जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उन्होंने भी ज्वाइन दी अपोजिशन कांग्रेस, उन्होंने अपोजिशन कांग्रेस को ज्वाइन किया है। उन्होंने कहा कि भाई आप गलत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है इज कॉलिंग आउट ऑफ ब्रेजनली, ब्रेजनली बिल्कुल बिल्कुल साहस से, कम्युनल मूव, इसको बोला कि जातिवाद मूव है, स्टेप है फॉर द बीजेपी ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट।
बिल्कुल निर्भीकता से उसने बोला कि ये जातिवाद फैला रहे हैं। मैनी पिलग्रिमेजेस, ऐसे जो तीर्थ जगह है, तीर्थ स्थल है इन इंडिया आर अंडरटेकन एंड ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय द पोल ऑफ डिफरेंट फेथ्स। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज करते हैं, सभी फेथ के आदमी काम करते हैं, मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, मुस्लिम भी बनाते हैं, और डेफिनेटली वो भी कुछ जो है अपने सेवा करते हैं। जैसे कैंप लगते हैं, सीवर कैंप लगते हैं जिनमें फ्री फूड प्रोवाइड किया जाता है, तो बहुत सारे मुस्लिम आदमी भी लगाते हैं, ऐसे बोला गया है। ऑल अलोंग द रूट दे हैव 4 years, बहुत सालों से जैसे 4 year बहुत सालों से बीन सर्व्ड एज बाय मुस्लिम शॉप ओनर। तो मुस्लिम शॉप ओनर भी सेव करते हैं, इवन वॉलेंटियर भी रहते हैं, स्वेच्छा से काम करते हैं। मुस्लिम आर्टिशन जो कलाकार रहते हैं, मेक ए लिविंग बाय कावड़ इन सम पार्ट्स। तो कुछ एरिया में जैसे कावड़ के बनाते हैं जो मुस्लिम होते हैं। द इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स, आर्थिक से रिलेटेड या सामाजिक जो पहलू है ऑफ कावड़ यात्रा एज विद एनी अदर पिलग्रिमेज आर शेयर्ड बाय द पीपल ऑफ वेरियस सेक्ट्स। अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ जो है अपने जो शेयर करते हैं चीजों को, सब चीजों को, ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक और आर्थिक सारी चीजों का इस असर होता है उनको। गवर्नमेंट डायरेक्टिव जो वाज अनरीजनेबल बिना तर्क के, रीजनेबल मतलब होता है तर्क संगत, तो ये बिना तर्क की बातें हैं। एंड अचीव नथिंग अदर देन दी प्रमोटिंग कम्युनल एनिमिटी, दुश्मनी फैला रहे हैं कम्युनिटी के नाम पे। यूपी एंड उत्तराखंड शुड विड्रॉ देयर डायरेक्टिव विदाउट वेटिंग फॉर द डिसीजन ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट का डिसीजन किए बिना ही ऐसा है कि भाई आपको ये विड्रॉ कर लेनी चाहिए। राइटर की अर्ज है, उनकी रिक्वेस्ट है कि आपको ऐसे से करना चाहिए। अर्ज करना किसी से मतलब रिक्वेस्ट करना, तो सीख मांगना होता है। तो ऐसे ऐसे वर्ड आपको मिलते रहेंगे। और कंटेंट आपको अगर जैसे मेंस आंसर राइटिंग के लिए पूछे तो कैसे लिख सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस चीज का, कि ये मैंने अलग से कुछ बना के लिखा कि इसमें आप कैसे कर सकते हैं। तो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है ये आपका जीएस पेपर नंबर 2 में। तो इसमें बात की कि सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली हाल्टेड कर दिया है, जो उसको स्टे लगा दिया है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टिव है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का ये। और उसमें तो इसने क्या कहा है, सेवरल इम्प्लीकेशन मतलब प्रॉब्लम कैसी है भाई, ये कम्युनल एनमिटी फैलाएगा, दुश्मनी फैलाएगा आपस में दोनों जातियों में। पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है, आरएलडी और जनता दल भी ऑपोजिशन के साथ हो गए कि भाई आप ऐसा करोगे तो गलत है, ये कम्युनल वायलेशन है, फैलाएगा। अब यह क्या है, सेवरल रीजन्स, ये क्या है, विड्रॉल होना जरूरी है क्योंकि हार्मोनी को रिस्टोरेशन करना, रिस्टोरेशन मतलब दोबारा से किसी चीज को स्टोर करना, वहीं पे रखना। तो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन को भी रोक सकता है। बहुत सारे जो ढाबे वाले हैं उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। या कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू जो संविधान में लिखा गया है कि वे सभी को एंसराइन की गई है, तो उन चीज को फॉलो करना है। जैसे ऐसा कुछ कानून भी आया था, ऑफिशियल गाइडलाइन आई थी, कम्युनल वायलेंस बिल आया था 2005 में, जिसमें बताया गया था आर्टिकल 15 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आर्टिकल 15 भी बोलता है कि हार्मनी बना के रखें, और जो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन के बेस पे। तो ये समरी में ये है कि भाई उत्तराखंड है, यूपी है, इन चीजों को हटाना चाहिए और कम्युनल वायलेंस को नहीं बढ़ाना चाहिए, और सब एक हार्मनी बना के रख सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका मेंस आंसर राइटिंग या आपके काम आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कहां तक बेनिफिट मिल रहा है। बाय।